हेलो गाइस, नमस्ते। आपका फिर स्वागत है सस्पेंस मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस एंड इंग्लिश में, जो कि है चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2B फ्रैक्शंस। ठीक है, ऑफ क्लास 7 का फ्रैक्शंस है चैप्टर 2। और एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 5 लगाने जा रहे हैं। ये आपको होमवर्क जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4th आपको बता ही चुके थे। फोर्थ का होमवर्क दिए थे और 3rd का 7th का होमवर्क दिए थे। वर्तमान से टेबल 2 से लेकर 20 तक का दिए थे याद करने को। याद किए तो सही है, सो गुड। नहीं याद किए तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते आपको। ठीक है, यहाँ से हम बता ही सकते हैं आपको। आगे का चैनल बने रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे कैसे होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2B का एक्सरसाइज 2B। ठीक है, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। उसके बाद 5th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का 7 देख लीजिए। उसके आगे तो हम बता ही दिए थे। 5th 6th तो बता दिए थे। 7 आपको होमवर्क ये जो नहीं किए हैं उनके लिए 7 देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा 7। ठीक है, 7 क्या पूछा? 1/3 ऑफ 15/16। 1/3 ऑफ 15/16। ठीक है, 1/3 ऑफ 15/16। इसका कैसे होगा? इसको जब भी ऑफ रहता है तो का होता है, का मतलब मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 15/16। ठीक, अब देखो 16 से 1 जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा। 3 से 15 टाइम, 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है? 3 से टेबल, हाँ 3 से 15, 3 से 15 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में। तो 1 5 हो गया। तो लिखेंगे 1 इंटू 5 बाई 1 इंटू 16। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज से लिखा जाता है, स्टेटमेंट वाइज से नहीं, स्टेटमेंट वाइज से लिखा जाता है। स्टेटमेंट वाइज की वजह से नहीं लिखिएगा, नंबर कट जाएगा। 5/16। ठीक है, 5/16 ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 को 4 दिखा दे रहे हैं, यहाँ गलत लिखा है। पूछा है 3 होल 1/4। ठीक है, 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 इंटू 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/4 इंटू 1/5। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है, बट यहाँ पे मेरे से गलती हो गया, जो कि यहाँ हमने लिखा 3 होल 1/4 है तो 4 मिट गया है। तो छोड़िए, ये होमवर्क का अब क्या ही आप लिखिएगा। यहाँ देख लीजिए सोल्यूशन। एक बार 1 मिनट दे दीजिए हमको, 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? 40 या 40 या 12, 12 1 13, 13/4 इंटू 2 2 6, 6 और 1 7, 7/3 माइनस 1 4, 4 और 1 5, 5/4 इंटू 1/5।
क्योंकि ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर है, ये तो मिक्स में नहीं है। मिक्स में होता तब करते हैं, ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर है तो उसको एडिजिट वाइज में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन किससे कट रहा है, 13 से कट जाएगा। चलिए ये देखते हैं 3 से कटता है कि, ठीक है। तो 3 2 6 3 9 3 4 12 3 4 15 3 4 15 3 4 12 4 टाइम में जाएगा, 4 12 3 2 1 बच जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि 13 3 के टेबल से नहीं जा सकता है। अब इसको देख लो, ये जाएगा नहीं जाएगा, तो 13 इंटू 7 बाई 4 इंटू 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 5/4 और 5/4 इंटू 1/5, जो कि है 5 से 5 कट जाएगा। इधर ही से कर सकते थे बट हम यहाँ लगा दिए ताकि टीचर को समझ नहीं लगे। कट गया, ये वही इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 13 संख्या नहीं आता, जिसको नहीं आता उसके लिए 13 संख्या 90, 13 संख्या 91, ठीक है। हाँ 13 संख्या 91 होता है, देख लो 13 संख्या 94, ठीक है। 91 बाई क्या, रुको देख लो, 13 7 जा 91, 91 बाई 40 या 12 माइनस 1/4, ठीक है। 1/4 4 लिख लो अपने ठीक से लिख लो, अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस होगा, अब माइनस का सिंबल है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने बताया था जब भी प्लस और माइनस आएगा तो वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 12 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 और 4 का एलसीएम ले लो। 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, लेने के बाद क्या आएगा, 4 ठीक से नहीं लिखा है आजकल, पता नहीं क्यों, बट हाँ 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, क्या आया है, 2 2 3 आया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे आपका 12, और जब 12 होगा आपका यहाँ का एलसीएम, ठीक है, तो 12 में 12 तो 1 आया, 91 में 1 से इंटू कीजिएगा तो 91 ही आता है, 91 माइनस 4 2 या 12, 3 टाइम्स 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे, ये यहाँ पर लगाएंगे 91 में से 3 को माइनस कर देंगे, 91 में से माइनस कर देंगे 3 को, क्या आ जाएगा, 91 में से 3 को माइनस करें, ठीक है। तो 10 और 11 हो गया, 11 में से 3 कट गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 आएगा, हाँ 8 आएगा। अब 8 आ गया, उसके बाद फिर करेंगे 9 निकाल दिया, तो इसके कितना बचा, 8 बचा, क्योंकि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होता है, और यहाँ पे 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होता है, तो यहाँ क्या हो गया, एक दे दिया 9 ने कैरी, तो क्या बचा 8 बचा, 8 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 बाई, ठीक है, 12,
ठीक 88/12 मिक्स में आया ना इसका क्वेश्चन, तो मिक्स में ही इसका आंसर आएगा। जरूरी नहीं है मिक्स में आए, बट मिक्स में भी आता है कभी कभी जब मिक्स में क्वेश्चन आता है। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। 12 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 होता है। ठीक है, 12 से 84 टाइम्स में चल जाएगा। तो एक आप में से 4 गया तो 1 2 3 4 बचेगा। ठीक, और ये कट गया तो क्या हुआ, क्या आया आंसर इसका? 7 होल 4/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये या तो गाइस या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। दोनों आंसर, दोनों जो रिजल्ट आया है नीचे में, दोनों जो रिजल्ट आया है नीचे में, दोनों ही आंसर है। चाहे ये आएगा तो चाहे ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा जरूर, देख लो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये था होमवर्क का बताया था तुमको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी लिखना चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या 5 पूछा? चलो बच्चा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, समझ में आया कि नहीं आया बबुआ? समझ में आया कि नहीं आया बबुआ? देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, एंड 2/3 and 2/3 of 30 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बबुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का 8, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 7 समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो सीसी लिख दो कमेंट में, अगर नहीं आया समझ में तो बोलो कि नहीं आया भैया, भैया कि नहीं आया समझ में। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, इसका मतलब होता है माइनस, सब्सट्रैक्ट करना है, हाँ घटाना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे? इनटू करेंगे, पहले इनटू करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? 3/5 ऑफ भी पूछा है। देखो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लग रहा है। ठीक है, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ है, ऑफ यहाँ लगा है और दो जगह लगा है ऑफ। ठीक है, तो ऑफ लगेगा। और क्या पूछा है? मल्टीप्लाई, नहीं हाँ मल्टीप्लाई भी है, ऑफ मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ भी है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई भी है, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, और अब क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है ना, तो सब्सट्रैक्ट हो गया। इसमें ओ एम एस, ये 3 चीज पूछा है, ओ एम एस। तो इसको कैसे करेंगे? 3/5 ऑफ, अभी माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना बबुआ, अभी माइनस नहीं करना है। हमने आपको समझाने के लिए लिखवाया कि डिफरेंस मतलब होता है माइनस।
ठीक है, बट यहाँ लिखेंगे 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे 3/5 दो इंटू 30 किलोमीटर। ठीक है, अब 3/5 और 30 किलोमीटर हो गया। 5 के टाइम 5 के टेबल में कितने टाइम्स में 30 आता है, तो 6 टाइम आता है ना। अगर आता है तो हमको बताना, हमको भी नहीं आता है टेबल। ठीक है, तो 5 की टेबल में 36 टाइम आता है, तो 5 इंटू 1, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया 5 6 30, तो 3 इंटू 6 बाई 1 इंटू कुछ नहीं 1 लिख देंगे नीचे, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। जब 30 के नीचे इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, 30 के नीचे जब भी कुछ भी नहीं हो 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लिए तो 1 इंटू 1 हो गया 18। ठीक है, बाई 1 इक्वल्स टू 18, इसका आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि इसका 1 का कोई वैल्यू, जब डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन जब ऊपर में रहता है न्यूमरेटर में तो उसको बहुत वैल्यू रहता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब क्या पूछा है इसी में, एंड 2/3 ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2/3 इंटू ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है इंटू 30, और नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3 जब 3 10 जब 30, 10 टाइम में गया कि नहीं गया। ठीक है, टेबल 30 10 बार में जाएगा। ठीक, अब लिख देंगे इसको 2 इंटू 10 बाई 2 इंटू 10 बाई 1 इंटू 1, 1 आएगा बाई 20 आएगा, 1 किलोमीटर हो गया। अब आप पूछिए माइनस पूछा तो माइनस कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, हम बीच में कर दे रहे हैं ताकि कैमरा में दिखे आप लोगों को। 18/1 माइनस 20/1। अब माइनस का चिन्ह होता है एलसीएम। ठीक है, अब जब भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, जब भी एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का एलसीएम लेंगे सिर्फ 1 आएगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है, 2 होता, चाहे 3 होता, चाहे कुछ और होता, तब वहाँ पे वो नंबर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो एलसीएम क्या होगा 1 का, सिर्फ 1 ही होगा, 1 ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिए 1। ठीक है, उसके बाद 1 1 1, 1 में 18 से इंटू करिएगा तो 18 ही आएगा, माइनस 20 कैसे आया, तो जैसे 18 आया, 1 जब 1 में 20 का इंटू करिएगा तो 20 हो गया, 20 20, तो यही आंसर आ जाएगा। नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, बता रहे हैं। 20 में से 18 को माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखो 18 दो नंबर छोटा है ना, तो 20 को 18 से माइनस करना होगा। 20 बड़ा है, यहाँ पे 18 छोटा है, तो ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है। जब भी नेगेटिव साइन छोटा होता है पॉजिटिव साइन से, तो अपोजिट उसका किया जाता है। तो 20 माइनस 18, 20 में से 18 को माइनस कर दो, 20 में से 18 को माइनस करोगे क्या आएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा। ठीक है, उसके बाद 2 निकाल लिया, इसका कितना बचा इंटू
इनटू बचा क्योंकि उसके पास खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, तो लिखेंगे 2 विल बी द आंसर। चाहे इसके नीचे 1 लिखो, आपकी मर्जी है, चाहे नहीं भी लिखो चलेगा, ठीक है। ये रहा था आज का क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, बता दे रहे पहले उसको मिटा दे। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोर्डमास का रूल नहीं लगेगा। बोर्डमास का जहाँ रूल लगेगा वहाँ बताएंगे हम, यहाँ बोर्डमास का रूल नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी आसान है, हमको तो लगता है कि आप लोग आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, निकलना है राइट डाउन द रेसिप्रोकल, राइट डाउन द रेसिप्रोकल, राइट डाउन द रेसिप्रोकल, ठीक है। ऑफ, पहला है 3/5, भाई देख लो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जस्ट उसका अपोजिट, उल्टा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, उल्टा। तो 3/5 है, इसका उल्टा, उसको उलट देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जहाँ 3 है, जो ऊपर न्यूमरेटर में जो 3 है नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक। इसको करने के लिए लिखेंगे 5/3, यही आंसर आ जाएगा। रेसिप्रोकल हुआ, ये ऐसे था, नॉर्मल डिजिट कुछ इस तरह से था। जब इसको रेसिप्रोकल किए तो जो नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला जो नीचे आ जाएगा, उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। इसी शब्द से बना है रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखें देखें दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या कर रहा है, 1/3 है, 1/3। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। 1/3 का क्या होगा आंसर, हमको मालूम है 1/3 का क्या आंसर हुआ। चलो आप थर्ड वन देख लीजिए, ठीक है। थर्ड वन क्या पूछा है, 5 पूछा। अब यहाँ पे देखिए 5 पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 पूछा है। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, ठीक। आज जब करेंगे उल्टा इसको, तो 1 आएगा, ऊपर आएगा 1, ठीक है। नीचे से 5 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा, 1/5। जो 1 है वो ऊपर चल जाएगा, जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट, रेसिप्रोकल मतलब, और यही आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ वन देख लो, इसी का फोर्थ वन देख लो। फोर्थ हम पूछा है 2 होल 1/5 है, 2 होल 1/5, ठीक है। यहाँ पर 2 होल 1/5 पूछा है, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स से इम्प्रॉपर में करेंगे, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 5 टू 10, 10 और 1 11, 11/5 हो गया, 11/5 हो गया। 11/5 होने के बाद इसको करेंगे रेसिप्रोकल, तो जो 11 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो करेंगे 5/11, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बता दे रहे हम, तो आप लोग क्या ही कीजिएगा, हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। 3/1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1/3 है, तो जो जो नीचे रहता है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर रहता है वो नीचे चल जाएगा, रेसिप्रोकल, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल में। और डिवाइड में, जहाँ डिवाइड का ऐसे साइन लगा रहे,
जहाँ से साइन लगा रहा है वहां पे वहां उसको इंटू करके रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ फोर्थ तक हो गया। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ भी ऐसे ही है। हमको लगता है फिफ्थ तो आएगा ही तुम्हें। 6 होल 1/9। ठीक है, तो 6 क्या है, 9 5 45, 9 6 54। 54 में 1 को और ऐड कर दो 55 हो गया। 55/9। ठीक, 55/9 हो गया। और इसको अगर उल्टा कर लोगे 9/55, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या पूछा है, 7th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, 7th क्वेश्चन देख लीजिए। 7th क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, उसके बाद हम कल आप बताएं, कल आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है 7 डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिवाइड डिवाइड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे क्वेश्चन लगेगा। 20 डिवाइड 1/5। ठीक है, तो इसको करने के लिए 20 डिवाइड, जहां देखो अब यहाँ पे डिवाइड है, हमने क्या बताया था अभी, अब जस्ट बताया हम, डिवाइड जहां रहेगा वहां इंटू हो जाएगा, ये रूल है, इंटू हो जाएगा। ठीक, अब जब इंटू होगा तो ये जो चीज है, जो नंबर है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो 5 है नीचे ऊपर चल जाएगा, जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो 5/1 हो गया। ठीक, अब इसको करेंगे तो 20 के नीचे कुछ भी है, उसको भी 1 मान लो, या चाहे नहीं भी मानो चलेगा। ठीक है, 25 जा 100, 100 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन देख लो। सेकंड वन कहता है 8 होल 1/3। क्या है, 8 होल 1/3। तो 8 वैसे के वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ 3 2 या 6, 6 और 1 7, 7/3। ठीक, अब इसको फिर से वर्क करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, चिन्ह से डिवाइड का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स था, इसको करने में 7/3 हुआ। अब इसको रिसिप्रोकल करेंगे ना, तब ना होगा, तो यहाँ पे फिर तब तक रहेगा डिवाइड, दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटू, इंटू जो 7/3 था वहाँ हो जाएगा 3/7, 3/7। ठीक, 8 3 is 24। ठीक है, 8 3 is 24, 24/7। ठीक, 24/7 है, 24/7 है। अब ये डिवाइड नहीं होगा 24/7 से। ठीक, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 का बस हम एक ही बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है। ठीक है, चाहे 3 बता, चलिए तो 3 बता दे रहे हैं आपको, अब तो बोल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं आपको, 2 होल 3/5 है, 2 होल 3/5 है, डिवाइडेड बाई 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। अब इसको कैसे करेंगे, तो 5 2 10, 10 और 3 13, 13/5 इंटू 2 2 6। ठीक है, दूरी गलत हो गया, डिवाइड होगा यहाँ पे। अब 2 2 6, 6 और 1 7, तो 7/2। ठीक,
अब फिर से वो करेंगे 13/5 इंटू 2/7, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब यहाँ से डिवाइड का साइन हटता है, जब इंटू आता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये भी देखना होता है इसमें, ये भी नहीं कि जो ऊपर ऊपर है रेसिप्रोकल कर दिए वो आंसर आ गया, वो नहीं। यहाँ पे ये भी देखना होता है कि नीचे वाला किससे ऊपर वाले में से कट रहा है, इंटू करके देखना होता है। इसमें तो इंटू में कुछ भी नहीं कट रहा है, 7/13 से नहीं कट रहा है, 2/5 से नहीं कट रहा है, तो लिख देंगे इसको एज इट इज 13 × 26, 26/5 ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। जैसे हमने इसको बताया, जैसे हमने बताते ही गए वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम एकदम सेम टू सेम थर्ड वाले जैसे ही है, बस हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये होमवर्क में ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, 8 होल 2/3 है, 8 होल 2/3 है, डिवाइडेड बाई 5 होल 7/9। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गुड बाय।